नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान समय में भारत के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके कारण से इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि साल 2024 में भले ही मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन मोदी सरकार के तेवर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण भारत के अंदर वक्फ बिल संशोधन अधिनियम है, जिसके द्वारा वक्फ बोर्ड की न सिर्फ शक्तियां कम की जाएंगी बल्कि साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की मनमानी पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाएगा। वक्फ बोर्ड अपने आप में भारत के अंदर एक ऐसा भू माफिया है जो कि गरीब लोगों की जमीनों को पूरी तरह से हत्याता है। दोस्तों, भारत के अंदर अभी वर्तमान समय में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत ही हावी है और आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण से मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा बेचैन है। और शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से महसूस होने लगी है कि भारत के अंदर अभी जिस प्रकार के माहौल चल रहे हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार मुस्लिम लोगों के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत के अंदर मुस्लिम के अस्तित्व पर एक खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते ही हैं कि अभी रामगिरी महाराज ने जो बयान दिया था उसे लेकर के भारत में बहुत बुरी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई जगह पर रैलियां निकाली गई और कुछ जगहों पर तो पत्थरबाजी भी की गई। दोस्तों, ये अपने आप में कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि इन सभी घटनाओं को अगर जोड़ा जाए तो ये आने वाले भविष्य का एक संकेत देती है। आप सब लोग इस चीज को जानते ही हैं कि अभी हेमंता विश्व शर्मा ने शांतिप्रिय समुदाय पर किस प्रकार का बयान दिया था और साथ ही साथ उन्होंने असम के अंदर शांतिप्रिय समुदाय को लेकर के किस प्रकार की कार्रवाई की चेतावनी दी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल अरुणाचल प्रदेश का है। और बात की जाए भारत के उन राज्यों के बारे में जहां पर इस्लामिक आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी सच्चाई आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। अभी हाल ही के समय में बंगाल भी बहुत बुरी तरह से जल रहा है। राजनीति के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि भारत सरकार कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रही है या फिर कुछ न कुछ ऐसी बात तो जरूर है जिसके कारण से भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय अपने आप में बहुत ज़्यादा बेचैन है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो पूरी तरह से आरक्षण के लिए थे और साथ ही साथ उसका किसी भी प्रकार से कोई सांप्रदायिक भाग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़े उसने पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल ले लिया और बांग्लादेश के अंदर अब इस चीज़ के नारे लगाए जाने लगे कि वहाँ से हिंदुओं को पूरी तरह से भाग जाना चाहिए और उन्हें भारत में आकर के बस जाना चाहिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं भारत में बैठा हुआ हिंदू भी बहुत अच्छे से देख रहा था और उसे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी कि किस प्रकार से जब एक इस्लामिक देश के अंदर वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगती है और वहां पर कट्टरशाही बढ़ जाती है, तब वहां के देश से हिंदुओं को भागना ही पड़ता है और भारत का हिंदू इसे लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसे अपने अस्तित्व पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज़ को जानते ही हैं कि भारत के अंदर भी जहां पर शांतिप्रिय समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा है वहां पर हिंदू आबादी किस प्रकार से डर करके रहती है। दोस्तों, जब भारत जैसे देश के अंदर जहां पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है वहां पर अगर रामगिरी महाराज कोई बयान देते हैं जो कि कुरान के हवाले से कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय रामगिरी महाराज को निशाना बनाता है और उनका सर मांगने के नारे लगाता है, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय
समुदाय अगर अभी इस हद तक जा सकता है तो एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि जब भारत के अंदर शांति प्रिय समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब भारत के अंदर हिंदुओं का क्या हाल होगा। कहीं ना कहीं भारत के लोगों को अब ये चीज़ बहुत अच्छे से महसूस होने लगी है कि अगर उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तब उन्हें अपने देश के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे वो अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। साथ ही साथ भारत की सरकारें भी इस चीज़ को अब अच्छे से समझने लगी है कि किस प्रकार से भारत के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से भारत के अंदर एक खास आबादी अलग अलग हिस्सों को घेरती जा रही है, किस प्रकार से भारत के अंदर एक विशेष बोर्ड ने भारत में पूरी तरह से गरीब लोगों की जमीनों को हड़प लिया। आज के समय में दुनिया के साथ साथ भारत भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि एक खास शांति समुदाय कभी भी ना ही तो किसी देश का सगा होता है और ना ही उसके लिए कोई भी व्यक्ति मायने रखता है। अगर उसके लिए कोई मायने है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका धर्म है। यही कारण है कि भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय हमेशा ही दुनिया भर के मुस्लिम लोगों के समर्थन में भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर की कही गई ये बात अपने आप में पूरी तरह से आज के समय में प्रमाणित होती जा रही है कि शांति प्रिय समुदाय के अंदर कभी भी देश की भावना नहीं होती बल्कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म की भावना जागृत होती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हैं। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि भारत में रहने वाले शांति प्रिय समुदाय के लोगों को पूरी तरह से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को नहीं माना गया था। शायद इसी का परिणाम आज के समय में भारत भुगत रहा है। भारत में रहने वाला हिंदू समाज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छे से समझने लगा है कि आज़ादी के बाद भारत के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुओं का शोषण करने के लिए और साथ ही साथ उन्हें फूट डाल करके उनके ऊपर राज करने के लिए कई तरह के अलग अलग कानून बनाए गए और साथ ही साथ हिंदुओं के अंदर भेदभाव बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। नहीं तो आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि हिंदुओं के लिए एक शादी का कानून बनाया गया और शांति प्रिय समुदाय के लिए जितनी मर्जी शादी करने का प्रोग्राम रखा गया। दोस्तों, भारत की राजनीति ने कहीं ना कहीं हिंदुओं को पूरी तरह से खोखला और खत्म करने की कोशिश की है। आज भारत में रहने वाला हिंदू इस चीज को अच्छे से समझने लगा है कि किस प्रकार से हिंदुओं के अंदर जात पात इतना भर दिया गया और साथ ही साथ कुछ ऐसे लालच दे दिए गए जिसके कारण हिंदू कभी भी एकजुट नहीं हुआ। लेकिन आज भारत का हिंदू इस चीज को अच्छे से समझ रहा है कि उनका नेता उनसे जात के नाम पर वोट तो ले रहा है लेकिन एक्चुअली में वो काम सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय समुदाय के लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बात भारत में रहने वाला अब हर हिंदू अच्छे से समझने लगा है कि किस प्रकार से पिछले 20 सालों के अंदर उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय समुदाय की आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी पूरी तरह से घटी है। हिंदू समाज अब इस चीज को अच्छे से सोचने लगा है कि अगर अभी इस चीज को नहीं रोका गया तो शायद आने वाले समय में उनके बच्चों को अपना ही देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। आज भारत का हिंदू इस चीज को अच्छे से समझ चुका है कि आखिरकार हर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि जिसके कारण से वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। आज भारत का हिंदू इस चीज को अच्छे से समझने लगा है कि आखिरकार केंद्र सरकार से राज्य सरकारों तक की क्या मजबूरी रही थी कि वो हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोगों को खुली छूट देते थे। वहीं पर अगर कोई भी व्यक्ति शांतिप्रिय समुदाय के बारे में कुछ भी कह देता था तो उसे उठा करके जेल में बंद कर देते थे। आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और साथ ही साथ ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि आज राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर आम आदमी हो, कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से समझ चुकी है कि अगर भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रखना है तो भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर सुधार करने पड़ेंगे जिससे भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यही कारण है कि आज भारत के अंदर कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर शांतिप्रिय
समुदाय का विरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें भारत में सीमित रखने के लिए कई तरह के नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ राज्य या फिर केंद्र सरकारें नहीं, बल्कि आज भारत में रहने वाला आम जनमानस इस चीज को अच्छे से समझ चुका है कि अगर अभी इन सब चीजों को नहीं किया गया और शांतिप्रिय समुदाय की आबादी पर रोक नहीं लगाई गई तो शायद आने वाले समय में उन्हें खुद अपना घर छोड़ करके भागना पड़ेगा। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक सूचक है कि भारत के अंदर कुछ न कुछ ऐसा बड़ा जरूर होगा जो कि भारत की राजनीति को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगा। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय में क्या सोचना है और आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में भारत के अंदर वो कौन सी ऐसी बड़ी चीजें हो सकती हैं जो कि भारत के भविष्य और भारत की राजनीति को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दे।